जब भारत आज़ाद हुआ तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स के बीच एक बड़ा डिस्कशन हुआ। सवाल था कि इंडिया को अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए या यूके जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेन फोकस अकाउंटेबिलिटी पर होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरू में पार्लियामेंट्री सिस्टम पर हिचकिचाते थे। उनका मानना था कि इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, गवर्नमेंट्स बार बार गिर सकते हैं और पब्लिक वेलफेयर से ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स डोमिनेट कर सकती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम है जहां प्रेसिडेंट फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं, जैसे 4 साल के लिए, और उनको टर्म खत्म होने से पहले हटाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होते हैं। इसका मतलब पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। इंडिया कॉलोनियल रूल से निकलने के बाद ऐसा मॉडल नहीं चाहता था जहां एक ही आदमी बहुत पावरफुल बन जाए। पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा अकाउंटेबल होता है। इस मॉडल में प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स पार्लियामेंट को जवाब देना होता है, जैसे क्वेश्चन आवर, डिबेट्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं, जहां डिक्टेटरशिप के चांसेस कम होते हैं। यूएसए जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर अलग होते हैं। अगर दोनों किसी बात पर एग्री ना करे तो ग्रिडलॉक हो सकता है और सिस्टम रुक सा जाता है। आज़ादी के बाद इंडिया को तेज़ डेवलपमेंट की ज़रूरत थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट अलग अलग पार्टी से होकर बार बार लड़ते रहें। पार्लियामेंट्री मॉडल में प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर का ही हिस्सा होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोऑर्डिनेशन स्मूथ हो जाता है, लॉ मेकिंग फास्ट होती है। इंडिया एक अल्ट्रा डाइवर्स कंट्री है जहां अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, कल्चर्स होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इनका रिप्रेजेंटेशन आसान होता है। इसीलिए इंडिया ने डायरेक्टली इलेक्टेड अमेरिकन प्रेसिडेंट मॉडल को रिजेक्ट किया और यूके वेस्टमिनिस्टर वाला प्राइम मिनिस्टर मॉडल चूज किया।